एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो, जो कि आपके मोस्ट फेवरेट हैं और मेरे भी फेवरेट हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी उनकी राजनीति और जितने वो सिंसियर हैं अपनी रिपब्लिक के साथ, और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर आज अपनी जनता के लिए अपनी ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है अकॉर्डिंग टू योगी आदित्यनाथ जी। एंड इनकी वीडियोस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी रिएक्शन दिया हुआ है। सो चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दिस इज़ बेसिकली योगी आदित्यनाथ ठग लाइव बिफोर सीएम, जो सीएम बनने से पहले का ये ठग लाइफ है कि वो कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे थी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल नो ऑन दिस वीडियो। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। क्या बात है, परंपरा और जाति। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत, क्या बात है, मतलब कि मुस्लिम के साथ तो हैं, लेकिन आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सही जवाब दिया योगी जी ने। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे, नाम सबका बदलेंगे। हाँ, सबका नाम ऑलरेडी चेंज किया है इन्होंने।
इस्लामाबाद, केशवपुर, लाहलापुर, हुमायूं नगर, हनुमान नगर। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। क्या बात है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। हम लोग इसीलिए आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं, तो इसी नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। जो देश को तोड़ रहा है उसको हम तोड़ रहे हैं। योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत सारा जो है वो मतलब फुल टशन में आए हुए हैं, एक्शन में आए हुए हैं और सबकी क्लास लिए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ठग लाइफ है जो कि योगी आदित्यनाथ जी की है और वो बता रहे हैं अबाउट मतलब जो भी रिपोर्टर्स जो हैं वो जो फजूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको प्रॉपर आंसर दे रहे हैं। और बनता भी ऐसे ही आंसर है, क्योंकि जब ये लोग समझते हैं कि सामने इंटरव्यू ले रहे हैं उस इंसान का, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी होती है, वैल्यू भी होती है। सो क्वेश्चन करने से पहले इनको 10 बार सोचना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इनके सीएम बनने से पहले और बाद की जो पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए जो है वो मतलब कि अपनी कंट्री से जुड़ चुके हैं और ज़्यादा, और जितना भी हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री की चीज़ों को सेट करने की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इनकी गवर्नमेंट आने के बाद, मतलब सीएम बनने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बट मेन चीज़ जो है वो कंट्री मतलब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेम्स थे जो कि जगहों के नेम थे, प्लेसेस के, तो इन्होंने उस नाम को भी चेंज किया। जैसे कि इस इंटरव्यू में भी बता रहे थे, ठग लाइफ में दिखा रहे थे, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं किए भी हैं और करेंगे भी। मतलब कि इनका फुल फोकस है नाम चेंज करने का। और ठीक है, जो लोगों ने नुकसान पहुंचाया या फिर अपना जो है वो नाम बनाने की कोशिश की उस कंट्री में,
तो यकीनन उनके साथ फिर नाम तो चेंज होना चाहिए, जैसे कि मंदिर का भी हुआ था, मस्जिद का, बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने मंदिर बना रहे हैं तो वहाँ पर भी नाम चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये तो एक राइट बनता है, कंट्री इनकी है, अब कुछ भी करें, ये नाम चेंज करते हैं कि नहीं करते, इट्स ऑल अप टू देम। आपको वो वाली गवर्नमेंट तो रही नहीं है जो जिन लोगों ने, मुगलों ने ये नाम रखे हुए थे और काफ़ी नाम जो है वो चेंज किए। और एक हुमायूं से इन्होंने लिखा है हनुमान, वो वाला नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सिमिलर नाम इन्होंने रख दिया ना। तो बाकी ओवरऑल यही है कि मोदी जी जो हैं वो भी, और अमित शाह जो हैं उनकी, और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों एक ऐसे जिम हैं जो कि अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं और कंट्री को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की। और वैसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने हमेशा मतलब वो कुछ करा, जैसे कि जहाँ पर इनकी अभी गवर्नमेंट चल रही है तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने अपनी हर वो चीज़ फुल कोशिश करके किसानों की मदद की, रोड्स कंस्ट्रक्शन करवाया, वहाँ पर जो क्राइम्स हैं वो ख़त्म हो गए। तो इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा फेस पर स्माइल रखकर और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। फिर चाहे किसी को बुरा लगे या चाहे किसी को अच्छा लगे, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन होना भी ऐसा इंसान चाहिए जो दिल में जो बात हो वही मुंह पर होनी चाहिए और वही बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी इनकी वीडियोस पे जो है वो ठग लाइफ पर रिएक्शन दिया हुआ है। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। आपकी अदालत पर भी हमने रिएक्शन दिया हुआ है, योगी जी की इन आपकी अदालत। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिंक मुझसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आप मुझे लिंक शेयर किया करें, क्योंकि लिंक से ये होता है कि रियल जो वीडियो, मेन वीडियो जो आप लोग कह रहे होते हैं वो वीडियो मुझे ईजिली मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ टाइटल के नाम से ही आप वीडियो सर्च करूंगी और उसमें बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं जिससे मुझे वीडियो नहीं मिल पाती है, और फिर मैं कोई भी वीडियो उठा के बना लेती हूँ तो फिर आप कहते हो कि ये तो वो वीडियो ही नहीं थी। तो आप वीडियो लिंक शेयर किया करें ताकि ओरिजिनल वीडियो जो है वो डायरेक्ट में जाकर वीडियो को पिक कर सकूँ, ठीक है। एंड आप लोग सजेशन इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, आईडी ऊपर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन है, सो वहाँ पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं सजेशंस वगैरह। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा मुझे। एंड मुस्लिम्स की बात कर रहे थे तो मुस्लिम्स में ये है कि मुस्लिम्स के तो वो हमेशा से ही उनका सपोर्ट करते रहे हैं और करते आए हैं और करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो अगर नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको फिर फ़ायदा थोड़ी ना पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री के लोग जो होते हैं वो आपको अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो आप उसको फिर फ़ायदा थोड़ी ना पहुँचाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट में ना बेसिकली लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, जबकि मुस्लिम्स जो हैं वो उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, बल्कि हम तो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। तो ये चीज़ें ना, मतलब मीडिया और ये जो इस तरह की चीज़ें ना, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कांग्रेस जो हो गया, ये सब लोग बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी ऐसा है, मतलब गलत खबरें जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैंने तो इतने वीडियोस देखी हैं, इतने रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मोदी जी या फिर अमित जी और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दिया हो या उल्टी पुल्टी ऐसी कोई भी उनके खिलाफ कोई भी बात हो या फिर उनके मतलब किसी के अगेंस्ट उन्होंने बात की हो। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पेज़ा, बाय।